मोस्ट वेलकम एट माय चैनल मनोज सर SBL इंग्लिश क्लासेस। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस का चेंज करना सिखाया था। आज हम इसमें पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन को सीखेंगे। ये एक मुश्किल नियम है। अक्सर हमने देखा है कि बच्चों को इसे बदलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज इन्हीं समस्याओं को समाप्त करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा। मैं छोटे छोटे सेंटेंसों के माध्यम से आपको ये पूरा प्रोनाउन चेंज करना सिखाऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन की टेबल। हम इसमें ये सीखेंगे कि प्रोनाउन को किस प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले बच्चों को ये जान लेना चाहिए कि नाउन और प्रोनाउन होता क्या है। देखिएगा, नाउन का मतलब होता है किसी का नाम, जैसे राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, ये सब क्या है? नाउन। अब जो शब्द इनके बदले में बोले जाएंगे वो शब्द आपके प्रोनाउन कहलाते हैं। मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं राम के घर गया और मैंने पूछा कि राम कहाँ है, तो आप गौर करिएगा, मैंने पूछा राम कहाँ है, नाम लेके पूछा, लेकिन जब उनकी माँ ने जवाब दिया वो स्कूल गया है, तो उन्होंने राम नहीं कहा, उन्होंने कहा वो स्कूल गया है। तो वो शब्द क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि वो उन्होंने राम के बदले में बोला। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि मैं, तुम, हम, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। अब इन्हीं प्रोनाउन को अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो आई, यू, वी, ही, शी, इट सब क्या है? प्रोनाउन है। अब इन प्रोनाउन को हमने 3 पर्सन्स में, पहले हम इस टेबल को देख लेते हैं, बाद में बात करते हैं। देखिएगा, हमने ऊपर लिख दिया है रूल्स फॉर द चेंज इन पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन के अंदर जो रूल लगेंगे वो हम आपको बताएंगे। ठीक है। अब आता है पर्सन। पर्सन में 3 पर्सन होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब यहां देखिएगा, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस, यानी कि प्रत्येक जो प्रोनाउन है वो 3 हिस्सों में बटेगा। पहले वो नॉमिनेटिव केस में रहेगा, सब्जेक्ट वाले में, फिर ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, फिर उसके बाद पजेसिव केस में आता है। हम चाहें तो इसे और डीपली कर सकते हैं। हम यहाँ एडजेक्टिव के रूप में प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, प्रोनाउन के रूप में कर सकते हैं, और आगे हमें एक हमने कॉलम छोड़ दिया है इसमें रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन वाला, जहां आपने देखा होगा कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, इस प्रकार से ये यूज होता है। वो अक्सर कम यूज होता है, मैंने इस टेबल में नहीं रखा है। मैंने कोशिश की है वीडियो को सरल से सरल बनाने की, तो आपको सरलता से आ जाए, यही प्रयास किया गया है। तो सब्जेक्ट में आपने देख लिया कर्ता कारक में, फिर आपने देखा ऑब्जेक्टिव, फिर आपने देखा पजेसिव केस। अब देखिएगा, फर्स्ट पर्सन में 2 प्रोनाउन आते हैं, आई और वी। अब ध्यान से देखें, आई सब्जेक्ट रूप हुआ, मी इसका ऑब्जेक्ट रूप हुआ, और संबंध कारक यानी पजेसिव केस में माई और माई हुआ। इसी प्रकार से आप देखें, इसका दूसरा है वी, इसका सब्जेक्ट वी हुआ, अस ऑब्जेक्ट हुआ, आवर और अवर्स आपके पजेसिव केस हुए। सेकंड पर्सन में केवल एक ही प्रोनाउन आता है यू। यू का सब्जेक्ट भी यू है, ऑब्जेक्ट भी यू है, पर पजेसिव योर और योर्स होगा। इसी प्रकार से थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे 4 आते हैं, और ये चारों के ऑब्जेक्ट हैं और ये चारों का पजेसिव केस है। अब हमने टेबल का अध्ययन कर लिया है। अब हम इसके रूल्स को जान लें कि किस प्रकार से हम इन्हें बदलते हैं। चलिए इन्हें बदलना सीखते हैं। चलिए देखते हैं रूल नंबर 1। सबसे पहला रूल होता है फर्स्ट पर्सन को लिख लेते हैं।
पर्सन को सब्जेक्ट से बदलो। पहला रूल तो आपका ये हुआ। अब वीडियो शुरू हो रहा है यहां से, सही। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से बदलो, और रूल 2 में सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से बदलो, और रूल 3 के अंदर थर्ड पर्सन को किसी से मत बदलो। किसी से मत बदलो अर्थात नो चेंज, ये बदलता नहीं। समझ रहे हैं आप? देखिएगा हमारे पास 3 बातें आई। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से बदलो, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से बदलो, और थर्ड पर्सन को किसी से मत बदलो अर्थात नो चेंज। वो जैसा होता है हम उसे वैसा ही रखते हैं। मैंने पढ़ाने के दौरान देखा है बच्चों का सिर का दर्द बन जाता है कि किसको किससे बदलें, कब बदलें, कैसे बदलें। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम अब जिंदगी भर आपको सताएगी नहीं। और अगर मैं इतनी मेहनत करता हूं तो एक वीडियो पर लाइक तो बनता ही है। चलिएगा अब हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से सीखते हैं कि किस तरीके से इन्हें बदला जाता है। मैं छोटे और अपनी आदत के मुताबिक सरल सेंटेंसों का प्रयोग करता हूं ताकि बच्चों को सीखने में ज्यादा परेशानी ना हो। देखिएगा एग्जाम्पल लेते हैं पहला। थोड़ा बड़ा लिखूं, मैंने पिछले वीडियो में देखा था थोड़ा छोटा होने की वजह से देखने में दिक्कत हो रही थी, तो मैं आज बड़े अक्षरों का प्रयोग करूंगा। राम सेड टू गीता, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, आई हैव डन माई वर्क, इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर देंगे। इधर को ज्यादा हो गया ये। चलिए जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं, तो राम ऐसे लिख दीजिए, सैड टू का टोल्ड कर दिया, गीता नाम ऐसे रहेगा। जहां कॉमाज आते हैं वहां दैट का प्रयोग होता है। जैसे पहले मैंने वीडियो लेक्चर में बताया था कि असर्टिव का कंजक्शन दैट ही होता है, पूरे असर्टिव में दैट ही रहेगा। अब बात मुद्दे की आती है, बस यही सीखना है आपको बहुत ध्यान से। अब देखिए यहाँ क्या है, सेंटेंस के शुरू में है आई हमारा है फर्स्ट पर्सन, और जैसा कि हमने आपको नियम में बताया था कि फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट से बदलते हैं, तो हमें समझना होगा सब्जेक्ट कहाँ होता। तो ये जो सेंटेंस में जो स्पीकर होता है शुरू वाला, ये आपका सब्जेक्ट होता है और बाद वाला आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो जब भी कभी यहाँ पर आई आएगा या आई के परिवार का कोई भी, जैसे मी है, माई है, माइन है, कुछ भी आ जाए आई के परिवार का, हम उसको यहीं से देख करके बदलेंगे। बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, आई, मी, माई का संबंध यहां से होगा, वी, अस, अवर, अवर्स का संबंध यहीं से होगा, क्योंकि दोनों फर्स्ट पर्सन है, हम इन्हें सब्जेक्ट से ही चेंज करेंगे। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। तो अब आई को हमें किससे बदलना है? राम से। राम क्या है? नाम यानी नाउन। अब हमें इसकी जगह प्रोनाउन यूज करना है, तो लड़कों के लिए प्रोनाउन ही होता है और लड़कियों के लिए वो शी होता है। तो इस तरीके से हम राम के तीनों लिखेंगे। टेबल में देख लीजिएगा आप, पहला ही होता है, दूसरा हिम होता है और तीसरा हिज होता है। तो राम के तीनों लिखिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव, यानी तीनों इस क्रम से लिखिएगा।
फिर हमें आई को बदलना है, तो आई के लिए तीनों, आई, मी और माई। अब दोनों तराजू बराबर हो गए, इधर भी 3 इधर भी 3। तो आप देखिएगा इसका नियम यह है कि पहले को तो पहले से बदलेंगे, दूसरे को दूसरे से बदलेंगे, तीसरे को तीसरे से बदलेंगे। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ सेंटेंस में आई पहले नंबर पे आती है आपके इन तीनों में, तो इधर से पहला नंबर ले लिया जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ही। अब वर्ब चेंज करनी सिखाई थी मैंने, हैव का हैड हो जाएगा, डन ऐसी रहेगा। अब यहाँ क्या आ गया, माई। तो चाहे तो दोबारा लिख लें और चाहे तो इसमें देख लें माई का नंबर कौन सा होता है, तीसरा, तो इधर से तीसरा ले लें, तो यहाँ हो जाएगा क्या है यहाँ पर तीसरा, हिज। तो इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा हिज, और वर्क आप ऐसे लिखते हैं। आपका सेंटेंस तैयार हो गया। राम टोल्ड गीता दैट ही हैड डन हिज वर्क। समझ गए अब आप? अब इसी प्रकार से एक सेंटेंस और लेते हैं और देखते हैं क्या होता। सीता said to मोहन, और सेंटेंस यही वाला लेते हैं, आसानी रहेगी। आई हैव डन माई वर्क। अब जरा समझे, यहां तक कुछ नहीं करना होता है, केवल सेड टू को टोल्ड में करना होता है। तो सीता ऐसी लिखें, टोल्ड ऐसी लिखें, मोहन ऐसी लिखें, जैसे पहले करा था सेड टू का टोल्ड, दोनों नाम ऐसे ही। अब यहां पर दैट कंजक्शन लगा दे और आई पर आ जाए। अब आई हमारा, जैसे कि हमने ऊपर आई बदला था, इसी तरीके से ये आई है, तो ये इस आई को हमने यहां देख के बदला था, अब कैसे भी ऐसे करेंगे, ये आई भी सब्जेक्ट से बदलेगा, लेकिन यहां पर आपके क्या है, सीता। आप गौर करें, पहले आई को राम से बदला, अब आई को सीता से, क्योंकि यहीं से देख के बदलना, सब्जेक्ट यही है। तो यहाँ चीजें चेंज होती रहती हैं, कभी राम आएगा, कभी मोहन, कभी सीता, कभी गीता। तो दो चीजें आप समझिएगा, मेल फीमेल, यानी ही शी में से कोई एक तो जरूर होगा। तो आप समझिएगा ही सी यू कुछ भी हो, पर यहां से देखकर आपको इसे बदलना होता है। तो हम फिर पहले की तरह करेंगे, आई है तो आई के तीनों, आई, मी और माई, और यहां सीता है, लड़की है, तो शी, हर और हर। इस प्रकार से इसके तीनों हो गए। अब जरा यहां पर आपकी आई पहले नंबर पे है, तो यहां पहले पे टिक करा, इधर से पहला उठा लिया, शी, तो ये हो गया आपका शी। हैव का हेड हो जाता है, जैसे कि पहले बता चुका हूं, डन ऐसी रहेगा। अब आया माई, माई जो है वो इसमें तीसरे नंबर पे होता है आपका, तो यहां से तीसरा नंबर हर। तो गौर करें आप, समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। सीता टोल्ड मोहन दैट शी हैड डन हर वर्क। तो आपने गौर करा, आई की जगह शी हो गया, माई की जगह हर हो गया। दो देख लिया आपने। अब मैं एक तीसरा और दिखाता हूं आपको। You said to him, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा थ्रू। अब सेंटेंस थोड़ा बदल भी सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, आई एम रीडिंग माई बुक। लेंगे आसानी। अब यहां तक कुछ नहीं करना, पहले की तरह बस केवल सेड टू को टोल्ड करना है। तो यू टोल्ड हिम, तो देखिएगा यू ऐसी रहा, हिम ऐसी रहा, बस सेड टू का टोल्ड कर दिया। यहां कंजक्शन हमने दैट लगा दिया और फिर आई पे पहुंच गए। आई को हमने बदला सब्जेक्ट से, शुरू वाले से, तो यहां देखिएगा क्या है ये, यू। तो यू के तीनों लिख लेंगे, यू, यू, योर। ये टेबल में से देख के लिख सकते हैं। शुरू में जब आप देखिए, जब आप शुरू में प्रैक्टिस करें तब आप टेबल में से 3-3 देख के लिख लीजिएगा, और जब आपको ये लिखते लिखते याद हो जाएंगे तो मेरी तरह आप बिल्कुल ऐसे ही करने लगेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुरू में किसी को याद नहीं होता है तो देख के ही लिखना होता। तो आई को तीनों लिख लें, आई, मी और माई। जैसा कि हमने अभी 2 सेंटेंसों में देखा, आई पहले नंबर पे है, तो यहां से पहला नंबर क्या आएगा, यू। तो यहां पर आपके से यू हो जाएगा, फिर यहां एम का वाज हो जाएगा, रीडिंग ऐसी रहेगा,
और माई तीसरे नंबर पे होता है, इधर से तीसरा नंबर योर हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं यू टोल्ड हिम दैट, यू, सॉरी यहां गलती ये हो गई है कि यहां पे यू प्लुरल है तो यहां वर होगा। इज एम आर को वाज वर में करते हैं, सब्जेक्ट आपके से यू है तो यू के साथ वर होगा। तो यू वर रीडिंग योर बुक। इस प्रकार से आपने 3 देखे। अब आप अच्छे से समझ लीजिए, देखिए 3 आई है। पहली आई को राम से बदला तो ही हो गया, दूसरी आई को सीता से बदला, लड़की थी वो तो शी हो गया। आप देखें यहां पे यू था तो आई को यू से बदला तो योर हो गया। इसी तरीके से उनके पजेसिव केस भी आ गए। अब हम देखेंगे आगे थोड़ा बढ़ के क्या होता है। I said to you, I will write my book। इसे कैसे बदले भाई, इसे किस तरह से बदलना होगा? तो जैसा मैं बता चुका हूं आपको कि यहां तक तो आपको कुछ नहीं करना, केवल सेट टू का टोल्ड करना है। तो आई टोल्ड यू दैट। अब यहां से आई को बदलेंगे हम, तो आई के तीनों लेंगे, आई मी माई, हर बार तीनों लीजिए, जो भी हो उसके तीनों। फिर उसके बाद जहां से बदलना है उसके तीनों, तो आई से आई को बदलना है तो आई के भी तीनों इधर भी। अब आप दोनों तरफ सेम हो गया। अब यहां आपकी आई पहले नंबर पे थी तो इधर से पहला नंबर भी आई है। विल का वुड हो गया, राइट ऐसी रहेगा, माई तीसरे नंबर पे है, इधर से तीसरा नंबर माई ऐसी रहेगा। तो यानी आई को आई से बदलेंगे तो जाहिर सी बात है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं आई टोल्ड यू दैट आई वुड राइट माई बुक। तो इस तरीके से हमने इन चारों को बदलना सीखा। अब हम सीखेंगे वी का बदलना, कि हमें वी कैसे बदलना होता है। देखें साहब, दे सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, वी हैव डन आवर वर्क। अब आप देखेंगे कि यहां सेड है तो सेड ही रहेगा, तो दे सेड दैट, वी को बदलना है तो वी भी आई के परिवार का ही है तो सब्जेक्ट से बदलेगा। तो सब्जेक्ट में आपके से क्या हमारे पास दे, तो दे के तीनों लिखेंगे, छोटे छोटे लिखने आप। पहला है हमारा दे, दूसरा है देम और तीसरा है हमारा दिया। इस तरीके से हम देखते हैं वी के तीनों लिखेंगे, वी, अस और आवर। तो यहां पर आप देखें वी का स्थान क्या है, पहला वी। अब यहां पे क्या है, इधर पहला, यानी पहले का पहला होगा, दूसरे का दूसरा होगा, तीसरे का तीसरा होगा। तब वी हमारा इसमें पहले नंबर पे है तो इधर से पहला नंबर उठा के हम लेके आएंगे तो ये हो जाएगा दे। हैव का हेड हो जाएगा जैसे कि आप जानते हैं, डन ऐसी रहेगा। अवर, अवर प्रोनाउन है तो अवर तीसरे नंबर पे है तो इधर से तीसरा नंबर उठाएंगे तो दिया हो जाएगा। तो यहां दिया, दिया हो जाएगा। एग्जाम्पल्स तो बहुत दिए जा सकते हैं, बहुत डीपली पढ़ाया जा सकता है, लेकिन चूंकि वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है तो दिक्कत पैदा करने लगती है। ज़्यादा बड़ी वीडियो को लोग पसंद नहीं करते, इसलिए मैं वीडियो को छोटी रखने के लिए छोटे एग्जाम्पल्स और कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द सिखा पाऊँ। चलिएगा आगे देखते हैं। इस तरीके से हमने ये फर्स्ट पर्सन का बदलना सीख लिया है। अब हम सीखेंगे सेकंड पर्सन का बदलना। सेकंड पर्सन किस तरीके से बदलेगा, सेकंड पर्सन का बदलना। देखें साहब, अब्दुल
said to Himani, you have done your work. अब गौर करें, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, केवल सेट टू को आप टोल्ड में बदलिएगा, यहां पर दैट तक आपको कुछ नहीं करना होता। तो अब्दुल टोल्ड हिमानी, देखिएगा यहां तक कुछ नहीं करना, केवल सेट टू को टोल्ड करिएगा। अब आप कंजक्शन दैट लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दैट लगाने के बाद जब हम अंदर जाते हैं कॉमास के, तो यहाँ यू मिला, अब हमें यू को बदलना है। तो हमने देखा है कि नियम में यू को हम ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, तो अब कैसे हमें ऑब्जेक्ट देखना होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर अंत में होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर हमें देखना होगा, आई आएगा, आई के परिवार का कोई और आए या वी आए, तो आपको शुरू में देखना होता है। जब यू आता है तो आपको बाद वाले को देखना होता है। इस तरीके से ये, जैसे जिस प्रकार से मोबाइल के टावर काम करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। तो यू का संबंध इस ऑब्जेक्ट से है, यहाँ बाद वाले से। इसे देखिएगा क्या लिख दिया है, हिमानी। हिमानी क्या हुई, लड़की। लड़कियों का प्रोनाउन शी, तो हम शी के तीनों लिख लेंगे, शी, हर, हर। ठीक, फिर यू के तीनों लिख लेंगे, यू, यू और योर। ठीक, अब यू को हम देखें इसमें, तो दो यू एक जैसे होते हैं, ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। तो समझने की कोशिश कीजिए, अगर शुरू में अगर आपका यू आता है तो वो पहला होता है, बीच में या आखिर में आता है सेंटेंस के तो वो दूसरे नंबर का यू होता है। तो यहाँ ये शुरू में आया है बिल्कुल सेंटेंस के, तो यहाँ ये सब्जेक्ट के रूप में होगा, तो ये पहले नंबर का होगा। अब हमें चूंकि ऑब्जेक्ट में देखना है, हिमानी है, लड़की है, तो यहाँ पे शी के तीनों लिख रहा है। तो इसी तरीके से पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, तो यहाँ पहले का पहला शी आएगा। देख लीजिएगा, दोनों पे मैंने टिक कर दिया है, तो आशा है समझ में आ रहा होगा आपकी। तो शी हैड, हैव का हेड होता है, डन ऐसी रखिएगा। तो अब यहां पर देखिए योर, योर कौन से नंबर पे है, तीसरे पे, तो कितना सरल है, यहां देखिए तीसरा, हर हो जाएगा। बस इसी तरीके से आप बदलते रहिएगा। सेंटेंस कैसा भी हो, मैंने तो सरल नहीं है, कितना भी बड़ा हो क्यों ना हो, पर आप अगर ऐसे तीन तीन रख के बदलेंगे तो ये ट्रिक आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी। एक और लेते हैं, He said to me, कॉमा, you are playing your match। अब आप यहां देखिएगा, यहां पर जैसे पहले करते चले आ रहे हैं, तो he told me that, यू को बदलेंगे मी से, बाद वाले से। आपने यहां भी देखा बाद वाले से बदला, अब यहां भी देखिए यहां मी है, तो मी आई के परिवार का है, तो इसके तीनों लिखेंगे। तो पहला तो होता है आई, शुरू से लिखें, दूसरा मी और तीसरा माई। कुछ भी आ जाए, माई आ जाए तो भी आई से लिखना, मी आ जाए तो भी आई से लिखना, यानी आई से ही शुरू करना होता। ऐसे यू के तीनों, यू, यू और योर। तो यू को यू, यहाँ यू पहले नंबर पे है, तो यहाँ टिक कर दीजिएगा, इधर से आई उठा के लाइए, आई। और इजेमार का वाज वर होता है, तो आई के साथ वाज हो जाएगा, आई वाज प्लेइंग। अब योर तीसरे नंबर पे होता है, तो माई आ जाएगा, माई मैच। समझे इस तरीके से। अगर यहां पर हम यू कर दें, जैसे राम सेड टू यू, तो देखिए क्या होगा, यहां पे सेंटेंस होते हैं, यू हैव नॉट completed your work। अब
अब यहां तक तो दैट तक तो कुछ ऐसा खास नहीं है, बस सेट टू पर टोल्ड कर देंगे, टोल्ड यू दैट, यू को यू से बदलेंगे तो दोनों एक जैसे ही है, 3 लिखने तो यू यू आएगा यहाँ पर, यू यू योर, और यहाँ पर भी यू यू और योर। तो आपका यू पहले नंबर पे हुआ तो यहाँ से पहला नंबर आ गया यू, फिर हैव का हेड हो गया, नॉट ऐसे रहेगा, कंप्लीटेड भी ऐसे रहेगा। अब योर तीसरे नंबर पे होता है तो इधर से तीसरा नंबर ले लिया, योर ही रहेगा, इस तरीके से ये बन जाएगा। राम टोल्ड यू दैट यू हैड नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, मतलब कहने का है यू को यू से बदलेंगे तो जाहिर सी बात है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी 3 लिख के आप चेक कर सकते हैं कि इस तरीके से बदलता है। अब हम कुछ ऐसे, अब थर्ड पर्सन सीख लें, फिर कुछ मिक्स एग्जाम्पल लेंगे जहां मिल करके सारे प्रोनाउन आएंगे, वहां हमें कैसे कैसे बदलना होता है ये भी सीखेंगे। तो चलिएगा पहले हम थर्ड पर्सन के 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद फिर मिक्स वाले देखेंगे, और लास्ट में हम इसमें होमवर्क ऐड कर देंगे, आप करके देख लेना। मैं ये सोच रहा हूं कि एक वीडियो ऐसी भी दूंगा आपको जिसमें 10 डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो वहां आपको प्रोनाउन बदलना और अच्छे से आ जाएगा। इसके बाद वाला वीडियो जो है वो प्रोनाउन में के जो एक्सरसाइज होगी उसे बदलना सिखाऊंगा मैं आपको। तो यहां पर हम थर्ड पर्सन का सीखेंगे बदलना, थर्ड पर्सन का बदलना। जैसा कि नियम में पता है आपको, नो चेंज रहता है, इसमें बदलता नहीं है। तो देखें जरा, ही सैड, छोटे छोटे सेंटेंस देते हैं आसान वाले, ही हैज डन हिज वर्क। अब आप देखें गौर करके, यहां ही सैड तो ऐसे रहेगा, सैड टू होता तो टोल्ड कर देते हैं, दैट लग गया, सैड ऐसे रहा। अब यहां पर ही है, ये नहीं बदलेगा, ऐसे रहेगा, हैज का हेड हो जाएगा, केवल वर्ब बदलेगी क्योंकि यहाँ पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट होगा, और डन ऐसे रहेगा, हिज भी नहीं बदलेगा क्योंकि हिज भी थर्ड पर्सन है, तो हम ऐसे ही लिख देंगे, केवल यहाँ पे दैट लगेगा और यहाँ हैज का हेड हो जाएगा। तो ही सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क। एक और देखते हैं, आई सेड टू यू कॉमा शी is reading her book। यहां देखें तो आई ऐसे रहा, सेट टू का टोल्ड हो गया, टोल्ड यू दैट। अब यहां शी है, नो चेंज, शी ऐसे रहेगा, इज का वाज हो जाएगा, रीडिंग ऐसे रहेगा, और हर ऐसे रहेगा क्योंकि वो भी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है ही, हर। अब यहाँ पर बुक भी ऐसे लिख दीजिएगा तो बन जाएगा, आई टोल्ड यू दैट शी वाज रीडिंग हर बुक। ना तो शी चेंज हुआ ना हर चेंज हुआ, क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन में आते हैं। जैसे ही सेड इट हैज 4 legs। अब यहां पे देखें आप, तो ही सेड दैट इट हमारा ऐसे रहेगा क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन में आता है, हैज का हेड हो जाएगा, और 4 legs ऐसे लिख दीजिएगा, तो ये बन जाएगा ही सेड दैट इट हैड 4 legs। अब आप गौर करिए, ना ही बदला, ना शी बदला, ना इट बदला। एक और देख लेते हैं, यू सेड they have read their book। यहां भी हमने एक छोटा सा और ले लिया है, तो यहां यू और सैड का सैड ही रहेगा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आपको, यू सेड दैट, तो दे यहां पर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, सेम ऐसे लिख दीजिएगा। फिर हैव का हेड हो जाएगा, रीड या डियर
थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही आ जाए, पॉजिटिव केस है तो वो भी हम ऐसे ही लिख देंगे। तो देयर बुक। तो हम देखते हैं कि हमारा ना तो यहाँ दे बदला और ना हमारा यहाँ देयर बदला, केवल वर्ब बदली है, वो भी यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होने के कारण। तो चलिए ये हमारे तीनों पर्सन हो गए। अब हम ये सीखेंगे कि अगर तीनों मिक्स होके आ जाए, तीनों मिल के आ जाए, तो हम उन्हें किस तरीके से बदलते हैं। असली सिरदर्द यही होता। अब उस असली सिरदर्द को दूर करते हैं। बेहद ध्यान से देखिएगा, उम्मीद है आज आपकी प्रॉब्लम जड़ से समाप्त हो जाएगी। और आपको वीडियो से फायदा पहुंचे तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जैसे सेंटेंस लेते हैं, राम सेड टू गीता, आई विल गिव यू योर मनी। ये हमारा इस तरीके का एग्जाम में आता है कि उसमें वो कुछ भी लिख देते हैं। वहां ये तो बंदिश नहीं है ना कि वो ये नहीं दे सकते, वो तो कुछ भी दे सकते हैं। अब हम कुछ भी को कैसे करें, जरा यहां देखें बोर्ड पे। सबसे पहले आप जान लें कि जहां कॉमा लग गया है यहां तक कुछ नहीं करना होता। अगर सेड टू आता है तो टोल्ड कर दीजिएगा, सेड आता है तो सेड कर दीजिएगा, बेफिक्री से, कोई परेशानी नहीं है। राम ऐसे लिखा, सेड टू का टोल्ड कर दिया, गीता ऐसे लिखा और यहां पर दैट लगा दिया, बस। अब यहां से काम शुरू होगा। अब हमने देखा यहां पर है आई, और जैसा कि हम अभी सीख चुके हैं कि आई फर्स्ट पर्सन है, इसे सब्जेक्ट से बदलते हैं। और अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ज्ञान भी नहीं है तो आप बहुत आसान शब्द याद रखिएगा। आई आ जाए, उसके परिवार का कोई और आ जाए तो शुरू वाले से बदल दीजिएगा। यू आ जाए, यू के परिवार का कोई आ जाए तो बाद वाले से बदल दीजिएगा, यानी पहले वाला बाद वाला, और ज्यादा सरल हो जाएगा। तो हम देखते हैं आई सब्जेक्ट से बदलेंगे, यहाँ पहले वाले से। यहाँ क्या है, राम, यहाँ कोई भी हो सकता है, राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, सुनीता, कुछ भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो ये देखना क्या है बस। तो यहाँ राम है लड़का, लड़कों का प्रोनाउन होता है ही, तो ही के तीनों लिखे, ही, हिम और हिज, तीन लिख दिए। अब यहां आई के भी तीनों लिख लें, आई, मी और माई, तीनों लिख गए। अब अपनी आई को इन तीनों में देखिए कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे। तो यहां टिक मार दीजिएगा इस तरीके से, पहला नंबर, और इधर से पहला नंबर उठा लीजिएगा, बस हो गया। आई का ही बन गया, विल का वुड हो जाएगा, ये तो आप सीख ही चुके हैं, गिव ऐसी रहेगा। अब यहां पर आया देखो यू, ये यू। अब यू आया है तो यू ऑब्जेक्ट से बदलता है, यानी बाद वाले से बदलता है। तो दो ही तो चीजें होती है, राम सेड टू गीता, एक शुरू वाला एक बाद वाला। तो यू को आप हमेशा बाद वाले को देख करके बदलिए। ये क्या है, ये गीता, ये लड़की है, लड़कियों का प्रोनाउन क्या होता है, शी। तो यहां पर हम शी के तीनों लिख लेंगे, शी, हर और हर, ठीक, ओके। अब यू के भी तीनों लिखेंगे, यू, यू और योर। अब मैंने बताया था दो यू एक जैसे होते हैं, तो आप समझिएगा अगर सेंटेंस के शुरू में यू आता है तो वो पहला माना जाता है, सेंटेंस के बीच में अगर यू आता है तो वो दूसरा वाला माना जाता है। तो ये अनाड़ी पढ़ से भी सीख सकते हैं, खिलाड़ी हो जाएंगे तो ऑब्जेक्ट में यू है, जाहिर सी बात है, ये पढ़े लिखों की भाषा हो गई। अनाड़ियों की भाषा ये हो गई, बीच में आया है तो दूसरे नंबर का है। तो सीखतर को क्या चाहिए, सीखना ही तो है, बस काम हो गया, दूसरे नंबर का है। यहां टिक मार दीजिएगा और इधर से दूसरा नंबर दे दीजिएगा, पहला दूसरा, ये देखिए, है ना। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। तो इस तरीके से आपका बहुत ही सरल हो जाएगा। यहां आ जाएगा हर, देख लीजिएगा, हर है ये, हर आ जाएगा। योर का हर हो गया, मनी ऐसे लिख दीजिएगा। तो इस बार आपने देखा कि आई भी आया और यू भी आया, योर भी आया, पर हमने उसे सरलता से बदल दिया। एक और देख लेते हैं इसी तरह से, गीता सेड टू मोहन, यू आर नॉट माई फ्रेंड। ठीक है, सरल है ना सेंटेंस। तो यहां पर हम
सेट टू को चेंज कर लिया, जैसे कि हम जान चुके हैं सेट टू का टोल्ड होता है, सेट का सेट होता है। तो गीता हमने ऐसे लिखा, टोल्ड यहां लिखा, मोहन लिखा और दैट लगा के आगे बढ़ गए। क्या मिला? यू। यू को किससे बदलेंगे? बाद वाले से। ये रहा क्या है? मोहन, लड़का। तो लड़कों का ही, हिम और हिज। तो ही प्रोनाउन होता है लड़कों के लिए, तो उसके तीनों रूप लिख दिए, ही, हिम, हिज। अब यहां पर यू, यू के तीनों, यू, यू, योर। जब आप सीख जाएं तो वह एग्जाम में लिखना नहीं होता, सीखने के लिए सिखाते हैं। सीखने के लिए जब आपको एग्जाम में जाए या आप काम करें तो आपको खुद ही याद हो जाएंगे, मन ही मन बदलने लगते हैं खुद ही खुद, उसमें सोचना नहीं पड़ता ज्यादा, वो खुद ही समझ में आ जाता है। यू है तो मन में तीनों रख लिए और पता चल गया ये पहले नंबर पे है, तो पहले पे ये टिक कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पे है, देखो पहले पे ही नहीं, तो यहाँ से ही ले लिया बस, तो यू का ही हो गया। बिल्कुल पक्की तरकीब है, कोई गड़बड़ कभी नहीं होगी। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, तो कभी गड़बड़ होगी ही नहीं। तो चलो अब आगे देखें। यू का ही हो गया। अब यहाँ आर है, ये बाद बार में होता है, तो ही के हिसाब से यहाँ पर वाज हो जाएगा सिंगुलर में, तो ही वाज नॉट ऐसी रहेगा। अब यहाँ माई आइए देखिएगा, अब माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेंगे। यहाँ ये क्या है? गीता, ये लड़की हुई, तो लड़कियों का प्रोनाउन शी होता है, हम शी के तीनों लिख लेंगे, शी, हर और हर। अब हमारे यहाँ पे माई आया है, तो यह माई के भी तीनों लिखेंगे आई से ही, आई, मी और माई। ठीक। अब हमने देखा हमारा माई यहाँ पर कौन से नंबर पे है? 1 2 3, 3 पे है, यहाँ 3 पे टिक कर दिया। और यहाँ पर 3 गिन लेंगे, 1 2 3, यहाँ देखिएगा ये टिक कर दिया। उठा लाइए हर, हो गया। तो हो गया हर के बाद बस फ्रेंड ऐसे लिख दीजिएगा, पूरा सेंटेंस तैयार हो गया। गीता टोल्ड मोहन दैट ही वाज नॉट हर फ्रेंड। तो स्टूडेंट्स, मेरा यही कहना है कि आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आज आपकी बहुत सारी प्रोनाउन रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगले वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करना बताऊंगा। पूरे 10 सेंटेंस का एक वीडियो दूंगा मैं आपको, जिसमें सब बदलना तरह तरह का आ जाएगा और आपको ज़्यादा सरलता हो जाएगी। चलिए वीडियो यहीं पर रोकते हैं, इसके लास्ट में आपको होमवर्क देंगे। थैंक यू वेरी मच।